तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न बॉटम ऐप बार बनाने वाले हैं। कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट को बना लिया है। सिंपली मैं स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ, बाद में जब यूज करूंगा तो मैं दिखा कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल को क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा कस्टम टॉप ऐप बार, सॉरी कस्टम बॉटम ऐप बार। तो सबसे पहले मैं एक कंपोजेबल क्रिएट करता हूँ जिसका नेम होगा होम स्क्रीन। अब अगर मुझे कस्टम बॉटम ऐप बार बनाना है तो मुझे एक कस्टम ऐप बार के अंदर क्या क्या होता है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक डेटा क्लास क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा बॉटम ऐप बार आइट, बॉटम ऐप बार डेटा क्लास जिसका नाम होगा बॉटम ऐप बार डेटा क्लास। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, पहला तो होगा हमारा एक आइकन जो कि हमारा होगा इमेज वेक्टर टाइप, और फिर आपका होगा एक लेबल। मतलब जैसे आपका होम स्क्रीन होता है, फिर पेमेंट स्क्रीन नहीं, आपका आइकन और लेबल होता है, तो लेबल आपका वही नेम हो जाता है। और फिर आपका होगा रूट कि भाई आप किस स्क्रीन पर हैं। आ, मैं आपको दिखाऊंगा अभी रूट का। ये भी आपका एक स्ट्रिंग टाइप ही होगा। ये तीन चीज चाहिए। तो चलिए अब हम एक सिंगल बॉटम ऐप बार बना लेते हैं कि भाई एक आपका आइकन होगा, उसके नीचे आपका लेबल होगा। तो मुझे पहले अपना सिंगल डिजाइन क्रिएट करना होगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक कंपोजेबल क्रिएट करता हूँ और उसका नाम होगा सिंगल बॉटम बार डिजाइन। और इसके अंदर सिंपली मेरा एक कॉलम होगा और उस कॉलम के अंदर मेरा दो चीज होगा। पहला होगा मेरा आइकन जो कि होगा मेरा इमेज वेक्टर। ये कहाँ से लूंगा, मैं इसी डेटा क्लास से ले लूंगा आइकन और टाइप लेबल को। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेव डेटा बॉटम डेटा क्लास बॉटम बार रख देता हूँ तो थोड़ा समझ में आता है। बॉटम बार डेटा क्लास ये आपका किस टाइप का होगा, बॉटम ऐप बार डेटा क्लास। अब मैं अपने आइकन को सिंपली पास कर सकता हूँ, बॉटम ऐप बार डेटा क्लास डॉट आइकन को एक्सेस कर लिया। और कंटेंट डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ चाहते हैं तो डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपली नर रख रहा हूँ। इसकी साइज को मैं डिफाइन कर देता हूँ 24 TB। अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं, बट 24 TB थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखूंगा थोड़ा सा और अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो मैं साइज को इंक्रीज कर लूंगा। इसका कलर कलर दैट इज होगा टिंट। जब ये आइकन सेलेक्टेड होगा तो उस केस में उसका कलर रेड होना चाहिए, अगर सेलेक्टेड नहीं है तो सिंपली ग्रे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ कलर्स को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ, सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड कलर। आप देख सकते, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाकर सिंपली वहां से कलर्स को कॉपी कर सकते हैं। आइए आप देख कर सिंपली इसको इतना देर तक वीडियो को पॉज कर आप इसको कॉपी कर लीजिए। और जब कलर सेलेक्टेड होगा तो मैं यहाँ पर सिंपली सेलेक्टेड का ऑप्शन बनाता हूँ, सेलेक्टेड। डिफॉल्ट में वो सेलेक्टेड नहीं होगा, जब यूजर सेलेक्ट करेगा तो ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फॉल्स कर दिया। तो जब यूजर सेलेक्ट करेगा तो उस केस में मेरा सेलेक्टेड कलर दैट इज आपका रेड है। तो यहाँ पर सेलेक्टेड कलर एल्स अनसेलेक्टेड कलर, अनसेलेक्टेड कलर। अब फिर इसके नीचे एक टेक्स्ट होगा सिंपली, और वो टेक्स्ट क्या होगा, जो आपका लेबल है। जैसे होम स्क्रीन है तो होम स्क्रीन का आइकन और नीचे होम स्क्रीन लिखा होता है। तो मैंने यहाँ पर उसको डिफाइन किया लेबल नाम से। तो मैं सिंपली यहाँ पर उसको एक्सेस करता हूँ, बॉटम बार डेटा क्लास डॉट लेबल। इसका जो कलर होगा वो भी वही सेम टू सेम होगा, यही वाला। अगर सेलेक्टेड है तो सेलेक्टेड कलर, अगर अनसेलेक्टेड है तो अनसेलेक्टेड कलर। और फिर इसकी फॉन्ट साइज को मैं 12.sp कर देता हूँ। और इसके स्टाइल को मैं मटेरियल थीम को एक्सेस करता हूँ और टाइपोग्राफी में जाकर लेबल इस्तेमाल कर देता हूँ। थोड़ा सा छोटा दिखता है, काफी ज्यादा अच्छा होता है। और फिर इसके अंदर मैं सिंपली अपना मॉडिफायर पास कर दूंगा और इसका जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है उसको सेंटर कर दूंगा कि भाई जो आइटम्स है वो सेंटर की तरफ रहें। आ, और दो आइटम्स के बीच में पैडिंग दे दूंगा 8.t। आप चाहें तो पैडिंग को कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ पास कर कर। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, आइटम पैडिंग आप दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
जस्ट लाइक ऐसे डीपी पास करेंगे और ये डॉट डीपी कर सकते हैं। और सिंपली आप इसको यहाँ पर पास कर सकते हैं कि भाई ये पैडिंग है इन दो आइटम्स के बीच में। और जब ये टेक्स्ट और आपका जो आइकन है उसके बीच में 4 डीपी का आप अलग से स्पेस दे दीजिए। मॉडिफायर डॉट हाइट 4 डॉट डीपी अलग से स्पेस हो गया। ये थोड़ा सा अच्छा अब लगेगा। और मैं यहाँ कंट्रोल एल्ट एल करूंगा तो यहाँ पर ये सारी चीजें फॉर्मेट हो जाएंगी बढ़िया से। और एक चीज और यहाँ पर जैसे कोई आइटम है, आप इस पर क्लिक करेंगे ना, मतलब जितने भी आइटम्स लाइक होम स्क्रीन, पेमेंट स्क्रीन, सब जितने भी आपके बॉटम ऐप बार में आइटम होंगे वो सारे क्लिकेबल होंगे ना, कि भाई आप क्लिक करेंगे तो दूसरे पर चल जाएंगे। तो सिंपली मैं इसको लैम्डा फंक्शन ही बनाकर यहाँ पर सिंपली पास कर दूंगा क्लिकेबल के अंदर, कि भाई ठीक है अगर तू क्लिक करना चाहता है तो कर ले, मेरे को क्या पता चलता है। ये आपका एक आइटम हो गया, बट अब मुझे 4 आइटम्स चाहिए कि भाई नीचे देखते हैं 4 आइटम और बीच में आपने देखा होगा बड़ा सा गोला, जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया था जैसे होम स्क्रीन, पेमेंट स्क्रीन और स्कैन वाला। स्कैन वाले की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, बट मैं वहां पर स्कैन आइकन यूज करूंगा। तो वो सब बनाने के लिए आपको क्या लिखना होगा, कंपोजेबल एडवांस टॉप एप बार में लिख लेता हूँ, सॉरी एडवांस बॉटम एप बार, एडवांस बॉटम एप बार। ये क्या होगा, सिंपली इसके अंदर एक बॉक्स होगा। और ये बॉक्स की साइज क्या होगी, आप बॉक्स की साइज रखेंगे फिल मैक्स विड्थ। हाइट, हाइट देना होगा। तो हाइट अभी मैं बाद में डिफाइन करता हूँ। अब मैं इसके अंदर कार्ड बनाऊंगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपको बॉटम अप बात दिख रहा है, यहाँ पर आपको हल्का हल्का राउंडेड दिख रहा है और व्हाइट भी दिख रहा है। ये कार्ड से मैंने बनाया, तो चलिए बता देता हूँ कैसे कार्ड से मैंने बनाया है। कार्ड का मैं साइज फिक्स कर देता हूँ पहले। दैट इज होगा आपका फिल मैक्स विथ कार्ड होगा। और कार्ड का एलिवेशन मैंने दिया है लमसम 8 से 10, 8 डीपी चलिए दे देता हूँ। कार्ड का एलिवेशन, एलिवेशन तो कार्ड डिफॉल्ट्स डॉट कार्ड एलिवेशन। आप अपने हिसाब से कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं, देखेंगे अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा तो और अच्छा बना देंगे। फिर मुझे कार्ड का कलर देना होता है, दैट इज मैं वाइट रखता हूँ। अगर आप डार्क और लाइट मोड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप मटेरियल कलर का यूज कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, यहाँ पर सिंपली वाइट्स। तो मैं यहाँ पर कार्ड डिफॉल्ट्स, आप चाहें तो ब्लैक और डार्क मोड के लिए अपने से कुछ कलर्स डिफाइन कर लीजिए, बट मैं यहाँ पर केवल लाइट मोड को लेकर चल रहा हूँ। चलिए कार्ड का कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ, दैट इज आपका होगा कंटेनर कलर, कलर डॉट वाइट। कार्ड ये आपका ठीक हो गया, देखा कुछ और पैरामीटर्स हैं कि नहीं। शेप, ठीक है शेप। जो हमारा कार्ड होगा वो ऊपर से और साइड से थोड़ा राउंडेड होगा, तो टॉप स्टार्ट से 24-24 डिग्री का मैं राउंडेड बना देता हूँ। और टॉप एंड 24-24 डिग्री बना देता हूँ। और देखें पैरामीटर्स बॉर्डर सही है भाई, और बाद में हम देख लेंगे। अब फिर इसके अंदर हम रो बनाएंगे। रो के हिसाब से ही हमारे सारे जैसे होम स्क्रीन है, आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी आइटम्स है ना वो रो में अरेंज है, तो यहाँ पर सिंपली मैं रो को यूज करता हूँ। और रो की साइज क्या कर देता हूँ, जितना भी बॉटम एप बार का साइज है पूरा ले ले भाई, जितना तेरा मन है। तो फिल मैक्स साइज इसके लिए मैं यूज करूंगा। और जो आइटम होंगे इसके अंदर वो पूरे अलाइन होंगे वर्टिकली और हॉरिजेंटली बढ़िया से। अरेंजमेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे आइटम्स होंगे, तो आइटम्स कहाँ से होंगे, सिंपली मैं क्या करूंगा, मुझे आइटम्स बनाने पड़ेंगे। तो आता हूँ होम स्क्रीन के अंदर, जितने भी मेरे आइटम्स हैं मैं उनको डिफाइन कर लेता हूँ। तो पहले मैं आइटम्स लिखता हूँ और फिर लिस्ट ऑफ लिखकर, ये आपका जो डेटा क्लास है उसको सिंपली कॉल करिए बॉटम एप बार डेटा क्लास। सिंपली इसको कॉल करिए। ये पहला चीज मांगेगा कि भाई मुझे आइकन दो, तो इमेज वेक्टर, आप इमेज वेक्टर यूज करेंगे। ड्रॉबल के अंदर मैं इमेज को रख लेता हूँ, अगर आपको यहाँ पर इमेज वेक्टर मिल जाते हैं तो आप आइकन से एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं ड्रॉबल के अंदर थोड़ा सा इंपोर्ट कर करके आपको दिखा देता हूँ। मैं मेनली जो आपको आइकन मिलते हैं वो ड्रॉबल्स के अंदर ही, बाहर से आप कस्टमाइजेबल कर रहे हैं तो भाई आपको आइकन्स बाहर से ही लाने पड़ेंगे, अगर नहीं मिला तो
तो चलिए मैं सारी आइकन्स को ऐड कर लेता हूँ। ड्रबल के अंदर आया, फिर पहला मेरा होगा अकाउंट। होम स्क्रीन थोड़ा सा सर्कल राउंडेड होता है ना, वो वाला चाहिए मेरे को, ये गोला वाला। अकाउंट सर्कल, अकाउंट नाम रख देता हूँ ट्रांसफर, जो भी होगा मैं देख लूंगा। उसके बाद होगा एक्सप्लोर। एक्सप्लोर आइकन है क्या, यहाँ पर है। फिर यहाँ पर है मेरा तीसरा आइकन, दैट इज पेमेंट। पेमेंट वाला हो जाए क्या, ये पेमेंट वाला आइकन रख लेता हूँ तीसरा। और चौथा है ट्रांसफर। एक ट्रांसफर थोड़ा सा कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं यार, मैं यहाँ पर। हाँ हाँ, चलिए मैं कुछ और आइकन्स देख लेता हूँ जिसका क्या नाम रख दूंगा। म्यूजिक, म्यूजिक है क्या, हाँ ये म्यूजिक वाला आइकन है। चलिए मैं म्यूजिक रख लेता हूँ। चार आइकन्स मैंने ऐड कर लिए हैं। तो पहला मेरा होगा अकाउंट, या दैट इज मैं होम स्क्रीन बोल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इमेज वेक्टर पास कर दिया ना, तो अब यहाँ पर ये ड्रॉबल में है। तो अब इस ड्रॉबल को ना मुझे इमेज वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूंगा, सिंपली मैं पास करूंगा इमेज वेक्टर डॉट, आप यहाँ पर आएगा अभी वेक्टर रिसोर्सेस ड्रॉबल वाला। देखेंगे वेक्टर रिसोर्सेस ड्रॉबल वाला, इसका इंपोर्ट हुआ है ना, ये वाला। अब इसके अंदर आप सिंपली अपना ड्रॉबल पास कर सकते हैं, आर डॉट ड्रॉबल डॉट। मैं यूज करता हूँ पहला अकाउंट, तो नाम रख लेता हूँ आपका, जो लेबल होगा इसका होगा अकाउंट। आप होम स्क्रीन या कुछ भी रख सकते हैं। रूट, तो मुझे जितने भी स्क्रीन है पहले वो डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये तो आपका होम स्क्रीन उन सारी चीजों को रखेगा, ये जो होता है ना इसके अंदर ही आप अपना नेविगेशन डिफाइन करते हैं। तो इसका नाम होम स्क्रीन ना रखकर माई ऐप, माई ऐप कंट्रोल रख सकते हैं कि भाई यहाँ पे सारी चीजें कंट्रोल होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन्स को डिफाइन कर लेता हूँ। तो एक फाइल क्रिएट करता हूँ स्क्रीन नाम से, स्क्रीन्स। एक क्लास होगा दैट इज आपका होगा सील्ड क्लास। इसके अंदर मैं अपने सारे स्क्रीन के राउट्स को डिफाइन कर लूंगा। तो होगा होम स्क्रीन, होम स्क्रीन या अकाउंट स्क्रीन बोलना सही रहेगा। अकाउंट स्क्रीन, इसकी जो रूट होगी, रूट मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। वेल राउट आपका जो होगा वो स्ट्रिंग होगा क्या, सिंपली मैं स्क्रीन को कॉल करूंगा और अपना राउट दूंगा, तो राउट होगा दैट इज आप बोल सकते हैं आईडी है। मैं अपने सारी स्क्रीन्स को डिफाइन कर लेता हूँ, तो स्क्रीन सेकंड कर लेता हूँ। स्क्रीन सेकंड, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ। और वैसे अगर आप ये बेसिक सा नेविगेशन नहीं जानते कि भाई किस तरह से ये बेसिक शील्ड क्लास वाला नेविगेशन सेटअप किया जाता है, तो आप मेरा यूडीमी पर एक कोर्स चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने जेटपैक कंपोज को बेसिक से एडवांस लेवल तक बताया है। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं, वो एकदम हिंदी में ही है। बेसिकली मैंने हिंदी ऑडियंस के लिए डिजाइन किया, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाएंगे। यूडमी पर ऑफर चला होगा तो 500 से 600 में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं का अपने कोर्स पर। तो सिंपली मैं स्क्रीन थर्ड बना लेता हूँ। आप स्क्रीन का नाम डिफाइन कर सकते हैं, बट मैं जल्दी जल्दी में स्क्रीन थर्ड बना लेता हूँ। स्क्रीन थर्ड, ठीक है। चार स्क्रीन बेसिकली हमें चाहिए, और एक क्यूआर वाला आप वहां पर स्क्रीन सेटअप कर सकते हैं, या उस क्लिक पर कोई कैमरा वैमरा ओपन कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। स्क्रीन फोर, यहाँ पर चार स्क्रीन हो गए हैं, इनकी आईडी। अब मुझे अपना नेविगेशन सेटअप करना होगा, चाहता हूँ और नेविगेशन जेट पे कंपोज टाइप करता हूँ। और ये देखिए गूगल की ऑफिशियल साइट मिल गई। यहाँ पर आता हूँ और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोड हो जा भाई। देखिए यहाँ पर डिपेंडेंसी मेरे को मिल गई है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया, और फिर आपको आना है ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर, और सेकंड वाले मॉड्यूल ऐप बिल्ड और ग्रेडल केटीएस के अंदर आइए, पेस्ट मारिए, और सिंपली इसको सिंक कर लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद मैं अपना नेविगेशन भी सेटअप कर दूंगा।
तो ये हमारा बिल्ट हो चुका है। तो चलिए मैं स्क्रीन के अंदर आता हूँ। अब क्या ही एक नेविगेशन के लिए एक अलग सा फाइल बनाओ, छोटा सा है तो इसी के अंदर धड़धड़ाम से बना देता हूँ। एक कंपोजिबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा माई ऐप नैव। और फिर आप यहाँ पर नैव होस्ट कॉल करेंगे। यहाँ पर पहला चीज होता है नैव कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं नैव कंट्रोलर पास करूंगा, क्योंकि एक स्क्रीन जो हमारा ये माई ऐप कंट्रोल नहीं है, दैट इज सॉरी, मैं आपको दिखाऊं कस्टम टॉप ऐप बार के अंदर जो आपका ये कंपोजेबल माई ऐप कंट्रोल नहीं है, इसी के अंदर से हम सारी नेविगेशन को कंट्रोल करेंगे कि भाई टॉप ऐप बार कैसा दिखता है। मतलब बहुत बढ़िया से कंट्रोल होता है यार, अभी दिखाता हूँ आपको। तो सिंपली आप नैव कंट्रोलर यहाँ पर यूज करें। नैव कंट्रोलर, यहाँ पर नैव कंट्रोलर ना यूज करके नैव होस्ट कंट्रोलर यूज करें। नैव होस्ट कंट्रोलर आप सिंपली यहाँ पे पास कर देंगे स्टार्ट डेस्टिनेशन मांगा कि भाई किस स्क्रीन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज होगा हमारा अकाउंट स्क्रीन। अकाउंट स्क्रीन डॉट राउट आप पास कर देंगे। आप इसके अंदर मॉडिफायर भी सेटअप कर दीजिएगा, वरना फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। मॉडिफायर आप सेटअप कर दिए, ठीक है। अब मुझे अपने पांचों स्क्रीन को डिफाइन करेगा कि अकाउंट स्क्रीन, होम स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन, फोर्थ स्क्रीन, चार स्क्रीन है। और बेसिकली क्यूआर वाला, तो क्यूआर वाला आप इस कैमरा खोल सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अलग से स्क्रीन बनाना चाहते बना सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अकाउंट स्क्रीन, जो हमारा मेन पहला स्क्रीन होगा। अकाउंट स्क्रीन, ये वाला नहीं, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर मैं सिंपली अपना बॉक्स बनाता हूँ। बॉक्स के अंदर मैं इसकी साइज को फिल मैक्स साइज कर देता हूँ और पैडिंग दे देता हूँ आपका 60 पे। और इसके अंदर जो भी चीज होगा हम उसको सेंटर में अलाइन करेंगे। तो अलाइनमेंट डॉट सेंटर, यहाँ पर मैं सिंपली टेक्स्ट यूज करता हूँ। व्हाट इज दिस हैपन टेक्स्ट, ये होगा हमारा अकाउंट स्क्रीन। आप चाहें तो कुछ इसके अंदर डिजाइन बना सकते हैं, अगर आपका स्क्रीन है तो ठीक है, वरना मैं सिंपल से बनाया हूँ। अब मैं जल्दी से इसको कॉपी करता हूँ और स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 ऐसे से जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। स्क्रीन 2 और यहाँ पर भी स्क्रीन 2 आपका लिख देता हूँ। स्क्रीन 2, स्क्रीन 3, स्क्रीन 4, चार छह स्क्रीन चाहिए तो मेरे को जल्दी जल्दी करता हूँ भाई। स्क्रीन 3, आप देख रहे हैं हमारे चारों कंपोजिबल तैयार हो चुके हैं। तो अब मुझे अपने नैव होस्ट के अंदर ये सारे डिफाइन करना पड़ता है। तो सिंपली मैं आपका टाइप करता हूँ कंपोजिबल और फिर स्क्रीन। वैसे मैंने अपने कोर्स में सारी चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको बताई है, एकदम सिंपल से एग्जांपल के साथ। तो पहला हमारा स्क्रीन होगा वो अकाउंट स्क्रीन होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली अकाउंट स्क्रीन को कॉल करता हूँ। सेकंड होगा मेरा कंपोजिबल, जो कि होगा आपका स्क्रीन डॉट सेकंड स्क्रीन डॉट राउट। सेकंड स्क्रीन, क्या हुआ भाई, स्क्रीन सेकंड ये बोल रहा है, ठीक है। आ, आ, इसका भी राउट मैं डिफाइन कर देता हूँ स्क्रीन डॉट थर्ड स्क्रीन डॉट राउट। स्क्रीन 3 कंपोजिबल, दैट इज स्क्रीन डॉट स्क्रीन 4 डॉट राउट, दैट इज आपका होगा स्क्रीन 4। देख सकते हैं आपका यहाँ पर नेविगेशन भी बढ़िया से डिफाइन हो चुका है। तो चलिए अब आपने अपने कस्टम टॉप ऐप बार के अंदर जहां पर हम आइटम्स को डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर जो अकाउंट है उसके लिए मुझे अपनी अकाउंट की आईडी को सेटअप करना पड़ेगा। ये जो आपने राउट नहीं बनाया ये वाला, उसको सेटअप करना पड़ेगा कि भाई ठीक है पहचान लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, राउट इसका नाम रखा था मैंने, हाँ। तो इसका नाम रख देगा स्क्रीन डॉट अकाउंट स्क्रीन डॉट राउट। अब मैं जल्दी जल्दी अपने बाकी स्क्रीन्स को भी यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। मतलब बाकी बॉटम ऐप बार के आइटम्स को डिफाइन कर देता हूँ। तो बॉटम ऐप बार डेटा क्लास, जो सेकंड होगा वो आपका होगा इमेज वेक्टर। क्या रखूँ, म्यूजिक वाला रख लेता हूँ। इमेज वेक्टर डॉट वेक्टर रिसोर्सेस आर डॉट ट्रैवल डॉट म्यूजिक, ठीक है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन, आप चाहें तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। कंटेंट डिस्क्रिप्शन नहीं होगा क्योंकि मैंने ये कोई आपका
एक इमेज उमेज नहीं ना है। इसका नेम होगा, क्या हो रहा है भाई, नेम होगा आपका म्यूजिक। इसका रूट जो होगा वो होगा आपका स्क्रीन। सेकंड स्क्रीन रख देता हूँ भाई, स्क्रीन। इसकी जो राउट होगी वो आपका सेकंड स्क्रीन होगा। चौथा स्क्रीन में डिफाइन करता हूँ बॉटम ऐप पार्टी क्लास। इमेज वेक्टर डॉट वेक्टर रिसोर्सेज आर डॉट ट्रबल डॉट, कौन सा आइकन यूज करूँ, ये पेमेंट वाला सही रहेगा। इसका नेम मैं रख देता हूँ पेमेंट। और जो राउट होगा वो आपका होगा स्क्रीन डॉट स्क्रीन थर्ड डॉट राउट बॉटम ऐप बार। सॉरी यार, बॉटम ऐप बार डेटा क्लास होगा, मैं क्या लिखा हूँ बार। बॉटम ऐप बार डेटा क्लास इमेज वेक्टर, दैट इज होगा एक्सप्लोर आपका है ये ना इमेज वेक्टर। तो एक्सप्लोर वाला आइकन यूज करता हूँ, आर डॉट ट्रबल डॉट एक्सप्लोर, ये वाला। इसका नेम मैं रख लेता हूँ एक्सप्लोर। जो रूट होगा वो आपका स्क्रीन डॉट स्क्रीन फोर डॉट राउट। यहाँ पर जो भी आपके आइटम्स थे वो सारी चीजें डिफाइन हो चुकी हैं। ठीक है। तो अब मैं जहां पे आया था, देख रहे हैं रो के अंदर मुझे अपने सारी आइटम्स चाहिए कि भाई अकाउंट वाला, म्यूजिक वाला, पेमेंट वाला, फिर क्यूआर वाला, ये सब कुछ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट में इस डेटा क्लास को लेता हूँ, यही ना है आपका डेटा क्लास, इसको मैं लिस्ट में लेता हूँ। क्योंकि भाई लिस्ट में ये भी आपका देख रहे हैं, इधर भी लिस्ट ही में है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉटम आइटम लिस्ट, जो कि आपका होगा एक लिस्ट टाइप का। क्या होगा आपका लिस्ट टाइप का, बॉटम ऐप बार डेटा क्लास, बॉटम ऐप बार डेटा क्लास। और इसका मैं राउट को भी ले लेता हूँ, राउट काम पड़ेगा देख लें। हाँ ठीक है, राउट काम पड़ा। तो आप चलिए, अब मैं अपने मेन काम पर चलता हूँ। मेरे पास चार आइटम्स है ना, तो चार आइटम्स को बढ़िया से अलाइन किया जाए, तो जो लिस्ट में आ रहा है उसी का यूज कर लेता हूँ। लिस्ट में चारों आइटम्स को दिखा देना, बॉटम ऐप बार डॉट फॉर ईच इंडेक्स। इस समय मुझे इंडेक्स भी चाहिए और आइटम भी चाहिए, दोनों चाहिए। इंडेक्स तो हो गया, आपका आइटम भी रिलीज करेगा। तो यहाँ पर मैं अपने सिंगल बॉटम ऐप बार को डिफाइन करूंगा, ये वाला। ये क्या ले रहा है आपका, एक बॉटम बार डेटा क्लास ले रहा है, बॉटम बार डेटा क्लास। तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्या होगा भाई, बॉटम बार डेटा क्लास। तो जो आपका आइटम आ रहा है ना, वो एक एक आइटम आ रहा है, तो आप सिंपली उस आइटम को पास कर देंगे। सेलेक्टेड ऑन क्लिक पर क्या होगा, तो भाई ऑन क्लिक पर मुझे नेविगेट करना है। तो यहाँ पर नैव कंट्रोलर में पास कर देता हूँ। क्या होगा भाई, नैव कंट्रोलर में मेरे को नेविगेट करना है ना। तो नेविगेशन वाला पार्ट अभी करता हूँ थोड़ी देर में। सारा चीज हो चुका है, मॉडिफायर कंटेंट आइटम पेडिंग सब तो सही है। मॉडिफायर है तो मॉडिफायर भी है, पास ही कर दो भाई। क्या है? इसका जो होगा फिल मैक्स विथ कर देता हूँ, जितना भी जगह ले ले। ये कंटेंट क्या है, ऑन क्लिक बोल रहा है कि भाई ऑन क्लिक पर क्या करोगे। तो यहाँ पर ऑन क्लिक वाला ना यहाँ लिख कर, यही आपका ऑन क्लिक हैंडल कर रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा ना, नैव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, व्हाट इज दिस हैपन, नेविगेट। यहाँ पर मैं सिंपली अपनी आईडी को पास करूंगा। तो आईडी क्या होगी, आइटम डॉट रूट, देख रहे हैं ये जो आपका रूट है वो पास कर देगा। अब इस नैव कंट्रोलर के अंदर घुसेंगे, और हम लोग जो पहला करेंगे वो पॉपअप टू। पॉपअप टू के अंदर लेट सपोज आपने होम स्क्रीन पर गए, फिर पेमेंट स्क्रीन पर गए, फिर आपकी यहाँ पर कितने स्क्रीन है, फिर एक्सप्लोर स्क्रीन पर आ गया। आपने यहाँ पर तीन चीजों को ट्रेवल किया, पहले अकाउंट स्क्रीन, फिर आपने पेमेंट स्क्रीन, और फिर एक्सप्लोर स्क्रीन पर आ गए। तो
अब जब बैक बटन प्रेस करेंगे तो आप फिर से पेमेंट पर जाएंगे, फिर से अब अकाउंट पर जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे ये क्या हो रहा है, एक स्टैक में आपके सारे आइटम्स ऐड होते जा रहे हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि भाई ठीक है, अगर मैं एक्सप्लोर स्क्रीन पर आ गया तो और बैक बटन प्रेस करूं तो सीधे अकाउंट स्क्रीन पर जाऊं, वापस से इन पीछे वाले स्क्रीन पर ना जाऊं। लेट सपोज आपने अकाउंट पर आया, फिर म्यूजिक पर आया, फिर पेमेंट पर आया, फिर एक्सप्लोर पर, 4 बार में आए हैं। तो अगर आप बैक बटन प्रेस करेंगे तो आप पेमेंट पर जाएंगे, फिर म्यूजिक पर जाएंगे, फिर अकाउंट पर जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं एक्सप्लोर पर आ गया डायरेक्ट यहाँ पर टीपू तो अकाउंट पर जाऊं, या तीसरे स्क्रीन तक ट्रेवल कर कर आ गया डायरेक्ट टीपू तो या आपका अकाउंट पर आ जाऊं, मतलब पहले वाले पर आ जाऊं, तो उस केस में आप पॉपअप टू का यूज करेंगे और जितने भी आपके आइटम्स हैं उन सभी को स्टैक से हटा देंगे कि भाई जितने भी मैं पिछले आइटम्स को आया था ना उसको हटा दूंगा। पॉपअप टू के अंदर मैं क्या करूँ, सिंपली नया कंट्रोलर डॉट ग्राफ पास करूंगा, डॉट स्टार्ट डेस्टिनेशन, जो मेरा स्टार्ट डेस्टिनेशन है ना उसको सिंपली मेरे को पहुंचा कर देना, और इसका जो रिस्टोर स्टेट है उसको ट्रू कर देना। रिस्टोर स्टेट का मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पर लॉन्चिंग टॉप को भी ट्रू कर देना। ये आपका मल्टीपल स्टैक क्रिएट होने से बचाता है। लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अकाउंट पर आए, म्यूजिक पर आए, पेमेंट पर आए, फिर एक्सप्लोर पर आए, यहाँ पर 4 बार आपका मेमोरी में स्टैक क्रिएट हुआ। तो भाई आप फिर से अकाउंट पर आ गए तो इस समय 5वां क्रिएट हो जाएगा, फिर म्यूजिक पर गए तो 6वां, 7वां, 8वां, ऐसे स्टैक्स क्रिएट होते रहते हैं। तो इन सभी से ना थोड़ा सा आपका ऐप का परफॉर्मेंस खत्म हो सकता है कि भाई इतने सारे स्टैक्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इन सब से बचाने के लिए आप लॉन्चिंग टॉप का यूज कर देंगे ना, तो अगर एक बार आप स्क्रीन पर गए हैं तो भाई उसका केवल एक ही स्टैक क्रिएट होगा, और फिर वापस उस पर जाते हैं ना तो उसका डुप्लीकेट नहीं क्रिएट होगा। यहाँ पर था ये, दैट इज नॉट अ रीस्टोर स्टेट भाई, ये आपका होगा सेव्ड स्टेट। इसको आप ट्रू कर दीजिए। क्या हुआ भाई, अच्छा इसको ये लगाना है ना, कंट्रोल एल डायल करता हूँ, देखता हूँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर आ जाता हूँ, नहीं। अब फिर आप रीस्टोर स्टेट को ट्रू कर देंगे। रीस्टोर स्टेट क्या होता है, लेट सपोज आप सर्च स्क्रीन पर आओ, सर्च स्क्रीन में इसको टाइप कर रहे थे और आप गलती से बैक बटन प्रेस कर दिया और फिर पिछले वाले स्क्रीन पर आ गए, तो आप जो उस समय सर्च टाइप कर रहे थे ना, अगर रीस्टोर स्टेट नहीं लगाएंगे तो सिंपली वो हट जाएगा। बट रीस्टोर लगा देंगे तो आपका पिछला वाला जो नहीं सर्च में कुछ टाइप कर रहे थे वो आपके स्टोर को बढ़िया से स्टोर कर कर रखेगा। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमें इनके बीच में यहाँ पर देख रहे हैं 4 आइटम्स तो हो चुके हैं। अब मुझे इनके बीच में ही अपने क्यूआर वाले आइटम को लगाना है, या कुछ फिगर में देखिए ऐसा बीच में हमें लगाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई अगर इंडेक्स आपका 2 है, मतलब हम दूसरे आइटम्स पे, तो दूसरे आइटम के बाद आप सिंपली स्पेसर दीजिए। स्पेसर कितने का दीजिए, वहां पर जगह बनाइए, 70 डीपी का जगह बनाइए। 70 डीबी का ना जगह बनाकर सिंपली मैं क्या करता हूँ, उसका नेम क्या रखूँ मैं, फैब साइज, जो आपका फैब बटन है, या आप बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, यहाँ तो कोने में आ जाता लगता है, मैं इसका नाम ही भूल गया। चलिए कोई ना, 64.dp रख देता हूँ। मैंने इसको ग्लोबली क्यों डिफाइन किया, क्योंकि भाई 2-3 जगह मुझे यूज करना है। तो 60.dp क्यूआर वाले का जो नहीं है वो आपका फैब बटन है, उसका नाम मैं भूल चुका, कान का नाम था यार। और फिर मैं बार हाइट का यूज करता हूँ कि भाई हमारे जो टॉप टॉप एप बार का हाइट होगा वो कितना होगा। तो 70.dp रख लेता हूँ। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं बढ़िया से। तो अब मैं आता हूँ, और कितना मुझे जगह छोड़ना है उस क्यूआर वाले आइटम को लगाने के लिए, जितना हमारा फैब साइज होगा, मतलब जितना आपका ये बटन का साइज होगा उतना छोड़ देना जगह। तो बीच में छोड़ देगा जगह। अब ये तो जो कार्ड है, ये जो रो है वो आपके आइटम्स को अलाइन कर रहा था, बट अब मुझे बीच में ही उस ये क्यूआर वाले आइटम को लगाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, लार्ज, आप सिंपली टाइप करेंगे लार्ज फ्लोटिंग एक्शन बटन, मैं नाम भूल गया था, फ्लोटिंग एक्शन बटन का यूज करेंगे बड़ा वाला बनाने के लिए। तो लार्ज फ्लोटिंग एक्शन का यूज करेंगे ऑन क्लिक पर, अगर आप कुछ करना चाहते हैं या किसी कैमरा को खोलना चाहते हैं या किसी स्क्रीन पर जाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर मैं सिंपली अपनी आइकन का यूज कर लेता हूँ। आइकन का मैं साइज क्या रखता हूँ, इमेज वेक्टर रख लेता हूँ। इमेज वेक्टर ना रखकर मैं पेंटर रिसोर्सेज का यूज करता हूँ। अब मैं क्या इमेज वेक्टर रखूँ, ड्रावल के अंदर आइए और एक क्यूआर वाले ऑप्शन को करिए। यहाँ पर सिंपली टाइप करेंगे क्यूआर, थोड़ी देर में आपको एक क्यूआर आइकन मिल जाएगा।
इसमें से कोई चुनते हैं, क्यूआर कोड स्कैनर में यूज कर लेता हूँ। आ चुका है, तो मैं सिंपली यहाँ पर यूज करता हूँ पेंटर रिसोर्सेस, डॉट डबल डॉट पेंटर रिसोर्सेस क्यूआर। इसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, क्यूआर आइकन। इसका जो कलर होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका, मैं देखता हूँ उसका कलर क्या है। वो उसका जो कलर होगा आपका व्हाइट होगा। मैं देख कर बता रहा हूँ आपको, व्हाइट होगा कलर। दैट इज टिंट यूज होता है, तो टिंट आप रख लें। तो कलर डॉट व्हाइट। ठीक है। अब इसकी साइज को क्या रखेंगे? आइकन साइज आप 32 dp रख लीजिए। तो मॉडिफाई डॉट साइज 32 डॉट dp अपने हिसाब से अभी हम चेंज कर लेंगे उसको, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो। ये हो चुका है। फ्लोटिंग एक्शन बटन को देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर शेप, इस बटन का शेप आपका सर्कल होगा, तो शेप मैं सर्कल कर देता हूँ। आप देखेंगे इस पर बॉर्डर भी है, तो मैं बॉर्डर को भी डिफाइन करता हूँ, व्हाइट वाला। मॉडिफायर डॉट बॉर्डर यूज करूँ। इसका साइज में क्या होगा? तो इसका जो साइज होगा वो आपका टैब साइज होगा, मतलब जो आपका बटन नहीं है, एक इसका फ्लोटिंग एक्शन बटन जो मैं 64 dp का रख रहा हूँ, वो। अब फिर इसका जो बैकग्राउंड होगा वो आपका होगा, रख लेता हूँ कलर। सॉरी, बैकग्राउंड ना यूज कर कर मैं यूज करता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर यूज करता हूँ जिसकी विड्थ मैं रखता हूँ 2 dp। 2 डॉट dp। थोड़ा सा इसके अंदर पैरामीटर्स में देखता हूँ पहले। ये भी शेप आपका लेता है भाई, शेप तो सर्कल शेप इसको भी कर दीजिए। और इसका कलर क्या होगा? तो कलर व्हाइट होगा। हाँ, दैट इज सिंपल व्हाइट। क्या होगा भाई? शेप आपका एलिवेशन चाहे तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ एलिवेशन भी डिफाइन कर देता हूँ। एलिवेशन का टाइप क्या है मैं देखता हूँ पहले। फ्लोटिंग एक्शन बटन डिफॉल्ट, सब चाहे तो कर सकते हैं भाई। क्या करना होगा आपको? फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट डिफॉल्ट लिखना पड़ेगा। एलिवेशन मैं कुछ थोड़ा सा रखता 5 डॉट dp। देखूंगा अच्छा लगेगा तो लगेगा, ना उतना हटा दूंगा। ना 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 ना। इसका सेप भी हो गया, बटर भी हो गया। ठीक है, ये भी आपका बढ़िया है। तो गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बात है, आपने देखा होगा बॉटम बैक बार में जो हमारा क्यूआर वाला सेक्शन था, वो बॉटम बैक बार से थोड़ा सा ऊपर था। तो वो कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर बॉक्स मॉडिफाइड और फिल मैक्स साइज क्या ना, उसको थोड़ा सा ना कार्ड से ऊपर करेंगे तब आएगा। कैसे कार्ड से ऊपर करेंगे तब आएगा? जो आपका बार हाइट है, इसलिए ना मैंने ये बनाया था कि भाई जो आपका बॉक्स की हाइट है उसको मैं क्या रखता हूँ, बार हाइट प्लस फैब साइज डिवाइडेड बाय 2। ये अगर आप देखेंगे ना तो ये होता है 70 और ये होता है 64। तो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो पहले ये होगा, 64 का डिवाइड किया जाएगा तो लमसम 32 आएगा, और 70 102। यानी जो आपका कार्ड है वो आपका 70 होगा, और ये जो बॉक्स का साइज है वो 102 होगा। तो यहाँ पर जब ये सेंटर में इसको लाया जाएगा ना, ये वाला, जब लार्ज फ्लोटिंग एक्शन बटन को आपको सेंटर में लाया जाएगा, अभी सेंटर में नहीं लाया गया तो आप सिंपली क्या करेंगे, अलाइनमेंट यूज करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली सेंटर में, अलाइनमेंट डॉट सेंटर। जब ये सेंटर में आपका आएगा ना, तो तो बॉक्स के सेंटर में आएगा। तो बॉक्स क्या हुआ भाई, क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई जो तुमने बार हाइट बनाया उसको डीपी में करो। ये फैब साइज क्या बोला? अच्छा, ये थोड़ा सा एरर भी सॉल्व कर देती रहती है। एडवांस की स्पेलिंग गलत है। तो रीनेम कर दो भाई, तुम ही रीनेम कर दो एडवांस बॉटम बार। ये फैब साइज क्या दिक्कत है? अच्छा, ये बोल रहा है कि बड़ा कर दो। ठीक है। अब एरर सॉल्व हो चुका है सारा।
ये रूट वाला थोड़ा सा डिफाइन करना, वो अभी मैं कर दूंगा। ये बोला फैब साइज यार, क्या दिक्कत है यहाँ पर। फैब साइज, ठीक है, फैब साइज हो चुका है। ये वाला थोड़ा सा आप अगर क्या करेंगे ना, फैब साइज यहाँ से हटा देंगे और हम नॉर्मली बॉटम है बार का साइज बॉक्स को दे देंगे ना, तो आप देखेंगे जो आपका क्यूआर वाला आइकन है, जो आपके बॉटम एप बार से थोड़ा उठा हुआ वो बीच में आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे। एक बार हटाकर इसको चेक कर लीजिए। अगर मेरी आपको बातें समझ में नहीं आएंगी ना, तो ये प्रोजेक्ट बनने के बाद आप सिंपली इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। अपने हिसाब से कुछ भी हटा देगा, उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन खुद समझ जाएंगे। यहाँ पर रूट है। जी 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 टाटा। यहाँ पर रूट को मैंने पास नहीं किया, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, दैट इज रूट। यहाँ से मॉडिफायर हटा दो भाई, क्या है दिक्कत है। चलिए बाद में हटाऊंगा। रूट का रूट मेरे को पास करना पड़ेगा, कहाँ गड़बड़ हो रही है। ना, 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 ना। यह समझ आ चुका है। यह समझ आ चुका है, आप देखेंगे ना, यहाँ पर सेलेक्टेड हमने पास ही नहीं किया है कि भाई कौन सा आइटम सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड, तो इसमें बोला गया है कि भाई सभी सभी जो आइटम्स होंगे वो पहले फॉल्स होंगे, तो भाई कोई ना कोई तो पहले सेलेक्टेड होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, जो रूट है अपना करंट रूट नाम रखा है ना, रूट है वो इक्वल टू क्या होगा, अगर आइटम डॉट रूट अगर इक्वल होगा, लेट सपोज आप होम स्क्रीन पर है तो उसका रूट है, साथ ही साथ जो नेविगेशन से रूट निकाल कर देगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो हम होम स्क्रीन पर होंगे। तो देखा सब सही है। हम्म, सब सही है। तो चलिए तो अब मैं यहाँ पर स्कैफोल्ड डिफाइन करता हूँ। स्कैफोल्ड के पास ही प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो बॉटम ऐप बार डिफाइन कर सकते हो, टॉप ऐप बार डिफाइन कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर स्कैफोल्ड लिखता हूँ। स्कैफोल्ड आपका पैडिंग रिलीज करता है, तो आपको पैडिंग वैल्यूज डिफाइन कर देनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर आना है और इसके अंदर मॉडिफायर को सेटअप करना है स्कैफोल्ड के अंदर। तो मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज डॉट, आप विंडो इंसेस्ट पैडिंग यूज करेंगे। विंडो इंसेस्ट पैडिंग डॉट आप यहाँ पर यूंगे नेविगेशन, फिर आप यहाँ पर टॉप ऐप बार यूज करें, बॉटम ऐप बार यूज करेंगे। भाई मैंने ये विंडो इंसेस्ट पैडिंग क्यों यूज किया है, अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हैं ना, तो सिंपली जो आपका फोन का वो काटने उठने वाला नहीं होता है, नीचे साइड पे बटन होते हैं काट दो, या आप ऐसे साइड से कर, नीचे बटन होते हैं कुल बीच वाला बटन होता है, लेफ्ट वाला बटन होता है, और ये ऐसे बटन होते हैं, होम बटन होता है। तो उस बटन के नीचे आपका टॉप ऐप बार छिप जाएगा, तो आप पैडिंग वैडिंग देते पगला जाएंगे। ये क्या करेगा, आपका जो बटन्स होते हैं फोन के, उसको मैनेज करता है, जो भी पैडिंग वेडिंग देना होता है बॉटम में बार कोई सारे चीज डिसाइड कर लेता है। एक काम करिएगा ना, आप सिंपली ये लाइन ऑफ कोड मत लिखिएगा, और एक बार देखिएगा मेरा कोड, बाकी सब लिखिएगा, ये वाला लाइन मत लिखिएगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपका जो बॉटम बार है ना, वो कहाँ छिप जा रहा है। मेरे को याद है, मैंने जब इसको पहली बार बनाया तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, 1-2 घंटे तक लगातार प्रॉब्लम, मतलब खोज रहा तो कुछ सोल्यूशन नहीं मिला था। और चैट जीपीटी अपना कहीं से भी, मतलब मैंने भी एआई पे डाला था कोड, तो वहां पर क्या कर रहा था ना, इधर पैडिंग दो उधर पैडिंग दो, पगला जाएंगे, 2-3 घंटे तक पता ही नहीं चलेगा। फिर मैंने ध्यान से देखा कि भाई आ, जब मैंने पिछला बार एक बार आपको वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने नेविगेशन बार का यूज किया था, तो वो विंडो इंसिस्ट पैडिंग के लिए वो बढ़िया से बना होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसके अंदर विंडो इंसिस्ट पैडिंग लगाया तो सही हो गया। तो भाई आप एक बार लगा कर चेक कर लीजिएगा। फिर एडवांस टॉप अप बार जो आपका है वो आप सिंपली यहाँ पर कॉल करिएगा। अभी देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सबको सही कर दूंगा। बॉटम लिस्ट, ये आपका लिस्ट में मांग रहा है, तो लिस्ट में मैंने डिफाइन नहीं किया आइटम्स, तो इसी को डाल दूंगा पहले। तो आइटम्स को ले रहा है ना, और ये क्या लेगा, आपका मॉडिफायर ले रहा है। तो मॉडिफायर आप पास कर सकते हैं कि भाई इसका जो साइज होगा वो फिल मैक्स विड्थ होगा, फिल मैक्स विड्थ। तो आप क्या करिए, छोटा वाला मॉडिफायर यहाँ छोटा वाला लगा दीजिए। आप चाहें तो ये हटा दीजिए, एक जगह से कंट्रोल हो जाएगा, बट चलिए। यहाँ पर राउट मांग रहा है,
राउट मैं अभी बना देता हूँ। फिर मांग रहा है आपका नैव कंट्रोलर। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, ऊपर आता हूँ, पहले मैं डिफाइन करता हूँ नैव कंट्रोलर। तो नैव कंट्रोलर दैट इज आपका होगा रिमेम्बर नैव कंट्रोलर। फिर आपका होगा राउटर। तो राउट क्या होता है, करंट बैक स्टैक एंट्री से मैं निकाल लूंगा। करंट बैक स्टैक एंट्री, ये जो आपका रिमेम्बर नाउ कंट्रोलर है वो सभी स्टेट्स को याद रखता है कि भाई कौन कहाँ पर गया था। तो सिंपली मैं इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। करंट बैक स्टैक एंट्री ऐसे स्टेट पे जाऊंगा और फिर आपका रूट निकाल लूंगा कि भाई कौन सा स्क्रीन का क्या रूट है। तो कैसे निकलेगा करंट बैक स्टैक एंट्री, ऊपर करंट बैक स्टैक एंट्री के ऊपर जो बाई है आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट हो चुका है ना, आप देखेंगे डेस्टिनेशन डॉट रूट। यहाँ पर एल्विस ऑपरेटर लगाने के लिए बोलेगा कि भाई एरर आ गया तो क्या करेगा। तो एल्विस ऑपरेटर लगा लेता हूँ। इसका नाम है एल्विस ऑपरेटर। यहाँ पर अब हमें रूट मिल चुका है। तो सिंपली मैं रूट पास कर दूंगा। और कुछ चाहिए किया इसको, नाव कंट्रोलर बोल रहा है कि भाई मेरे को नाव कंट्रोलर दे। तो सिंपली आप नाव कंट्रोलर पास कर दीजिएगा, नाव कंट्रोलर उठा लेगा। रूट रूट में प्रॉब्लम है, अच्छा ये बोल रहा है ना, ये जो रूट है वो आपका एल्विस ऑपरेटर मतलब ननेबल आ रहा है, तो यहाँ पर ननेबल आप डिफाइन कर दीजिए। देखते हैं सब हो गया। हाँ ये इधर तो सब हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर स्क्रीन्स को डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो आपने नेविगेशन के लिए नहीं ये बनाया था माई ऐप नैव, यही आपका सारा स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा है। तो आप माई ऐप नैव को यहाँ पर पास करेंगे। माई ऐप नैव, ये आपका बोल रहा है कि भाई मॉडिफायर मेरे को दे दे। मैं दे देता हूँ इसको मॉडिफायर, इसका मन है तो। मॉडिफायर ऑर्डर पैडिंग वैल्यू सब दे देंगे, पैडिंग वैल्यूज। फिर आपका होगा जो नैव कंट्रोलर दे रहा है, तो नैव कंट्रोलर आप ऊपर से पास कर देंगे। कहाँ पर एरर आ गया भाई, देखो कहाँ पर आया जी, कहाँ पर आया। ये फैब साइज बोला, अच्छा ये फैब साइज को मैंने इस्तेमाल कर दिया ना थोड़ा सा। अब एक एरर और बचा है, ये क्लिकेबल। हाँ, क्या हुआ, क्लिकेबल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या। हाँ, क्या हो रहा है भाई। अच्छा ये ऑन क्लिक के अंदर पास करूँ तो थोड़ा सा वो दिक्कत न करे बस। हाँ ये एरर सॉल्व हो चुका है, क्लिकेबल लगता है दूसरे पैरामीटर के अंदर। अच्छा इनेबल के अंदर आपका क्लिकेबल चला जा रहा था, तो ऑन क्लिक सही हो गया। तो चलिए अब मैं ऐप कंट्रोल में से पहले मैं मॉडिफायर को हटा देता हूँ और फिर इसको मैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर पास कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं। मेन एक्टिविटी के अंदर मैं एक सरफेस को क्रिएट कर देता हूँ और सरफेस का साइज और जो भी उसके पैरामीटर्स हैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। मैं जल्दी से डिफाइन कर लेता हूँ ये वाला सारी चीजें। कलर्स कलर्स फिल मैक्स साइज कलर्स मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीम डॉट बैकग्राउंड। यहाँ पर जो आपका होगा स्क्रीन को कॉल करना, माई ऐप कंट्रोल आप कॉल करिए। और एक चीज मैं भूल चुका हूँ कि मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। वो इसमें दिक्कत होगी, इसका जो कलर है वो मैंने कलर कहीं डिफाइन नहीं किया है कि भाई ये ठीक है। इसके कलर पैरामीटर है क्या इसके अंदर, कंटेनर कलर है भाई, कंटेनर कलर। तो आप इसको क्या करिए ना, यहाँ पर चलते मैं कलर के अंदर एक थोड़ा सा गाढ़ा वाला रेड उठाता हूँ कि भाई आ, क्या करता हूँ ना, सिंपली कलर वाला कॉपी कर लेता हूँ, बाद में वो डिफाइन कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा और थोड़ा सा गाढ़ा कर दूंगा, ऊपर लेकर चला जाए, हल्का सा देख लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। आप चाहें तो अलग सा कुछ डिफाइन कर सकते, जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके साथ बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी कलर चूज कर लेते हैं और फिर ये आपका जो कोड होता है उसी के हिसाब से हो जाता है। तो चलिए मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ, देखता हूँ कैसा है। डिवाइस रन होना शुरू हो चुका है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मॉडिफाइड और फिल मैक्स हटाना होगा। रीजन ये है कि यहाँ पर चार आइटम है और एक आइटम को मैं पूरा पूरा स्पेस दे दे रहा हूँ कि भाई तू ही पूरा स्पेस ले ले, इसलिए एरर आ रहा है। साथ ही साथ जो कार्ड है ना उसकी भी हाइट आपको फिक्स करनी पड़ेगी। हाइट में क्या रखता हूँ इसका, क्या रखूं हाइट आपका बार हाइट, जो आपका ये बार हाइट है मतलब जितना, मतलब जितना इस कार्ड को स्पेस मिलना चाहिए 70 DP होना चाहिए ना, तो ये रख देता हूँ। और इसके अंदर जो भी आइटम्स हो सेंटर की तरफ अलाइन होनी चाहिए भाई। आ, तो चलिए अब मैं प्रोजेक्ट को अपने बिल्ड करता हूँ, देखता हूँ क्या हाल चाल है। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। अगर मैं म्यूजिक पर क्लिक करूं तो म्यूजिक स्क्रीन सेकंड पर आ गया। अब पेमेंट पर क्लिक करूं तो पेमेंट है। आप देख रहे हैं जब मैं आइटम पर क्लिक कर रहा हूं तो वहां पर हल्का हल्का ब्लैक कलर में स्क्वायर बन रहा है, ध्यान से आप इसको रियल डिवाइस में बिल्ड करिए और क्लिक करके चेक करिए। तो अगर चाहे तो आप इस ब्लैक ब्लैक वाली चीज को खत्म भी कर सकते हैं। इसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना होगा ना, ऑन क्लिक कहाँ है मेरा, ऑन क्लिक सिंगल ये वाला, जो आपको ऑन क्लिक है यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलता है कि भाई इंडिकेशन क्या इंडिकेट हो रहा है। तो डिफॉल्ट में वो थोड़ा सा स्क्वायर वाला लगा होता है ग्रे कलर में। और आपको यहाँ पर क्या करना, एक चीज तो आपने यहाँ पर नल कर देंगे तो इंडिकेशन खत्म हो जाएगा। एक बार रियल डिवाइस में इसको बिल्ड करके इस बात को ध्यान जरूर देखिएगा। और क्लिकेबल के अंदर आपका होता है म्यूटेबल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन सोर्स ही बताता है कि भाई आपने वो बटन को प्रेस किया नहीं। अगर आप इतना करेंगे तो एरर आएगा, तो आप सिंपली इंटरेक्शन सोर्स यूज करेंगे और रिमेंबर का यूज करेंगे इसके अंदर। और आप यूज कर देंगे म्यूटेबल इंटरेक्शन सोर्स। ये तो रही बात है खत्म करने की। अगर मैं एक प्रोजेक्ट को फिर से बिल्ड करके दिखाऊं ना, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वो एनिमेशन नहीं आएगा। आप चाहें तो इसके अंदर रिपल इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको रिपल इफेक्ट लगाना बता देता हूँ। पहले प्रोजेक्ट को बिल्ड हो जाने दीजिए, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। आप ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो मैं स्क्रीन पर चला है बट यहाँ पर जो हल्का हल्का वो इफेक्ट आ रहा था, थोड़ा सा आप रियल डिवाइस में बिल्ड करके चेक जरूर करेगा, वो चला जा चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर ना, ये इंडिकेशन के अंदर मैं रिपल इफेक्ट भी लगा सकता हूँ। तो गाइस चलिए मैं आपको रिपल इफेक्ट लगाना बता देता हूँ किस तरह से आप इफेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो म्यूटेबल इंटरेक्शन सोर्स है इसको कॉपी करिए और यहाँ से हटा दीजिए। क्योंकि मैंने कहा ना इसी के पास से आपकी सारी जानकारी होती है कि भाई आपने उस पर क्लिक किया या नहीं, कब क्लिक किया है, सब उसी के पास जानकारी होती है। तो मैं सिंपली यहाँ पर बनाता हूँ इंटरेक्शन सोर्स बाय रिमेम्बर। जो कॉपी किया तो बाय लगाकर उसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। और फिर मैं ये पता लगाता हूँ कि भाई यूजर ने कब प्रेस किया। इसकी जानकारी इसके पास होगी। तो इंटरेक्शन सोर्स डॉट व्हाट दिस हैपन, कुछ यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा लगता है मेरे को। हाँ यहाँ पर बोल रहा है कि बाई को इंपोर्ट करो। तो बाई को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्या हुआ भाई। अच्छा ये बोल रहा है बैर करूँ क्या। यहाँ पर ये बोल रहा है कि तुम बाई का यूज नहीं कर सकते, तो ठीक है मैं नॉर्मल यूज करता हूँ। हाँ अब होगा कलेक्ट एज प्रेस स्टेट। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, प्रेस करोगे, तुरंत ही आपको स्टेट अपडेट कर देगा। ठीक है। अब अब हम लोग स्केल बनाएंगे। जैसे थोड़ा जब यूजर क्लिक करेगा ना, थोड़ा सा आइकन और टेक्स्ट की साइज को छोटा कर देंगे। स्केल में बनाता हूँ बाय एनिमेट फ्लोट एज स्टेट और करता हूँ। यहाँ पर टारगेट वैल्यू के अंदर एनिमेशन आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको भाई आइडिया होगा ये सब क्या होता है। इफ अगर यूजर ने सच में प्रेस किया होगा ना, 0.9 F थोड़ा सा आइकन को छोटा कर देंगे। एल्स 1 F मतलब नॉर्मल ही रखेंगे। आप क्या करिएगा, यहाँ पर आइए और इंटरेक्शन सोर्स पास करिए। और यहाँ पर आप आइएगा डॉट ग्राफिक्स लेयर यूज करिएगा। स्केल एक्स होता है इसमें, इसके अंदर स्केल कर दीजिएगा। और स्केल वाई होता है इसके अंदर, आप सिंपली स्केल कर दीजिएगा। मतलब लेफ्ट और साइड से थोड़ा सा देख लेता हूँ थोड़ा सा। इस पृष्ठ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर बोल रहा है कि आप वैल्यू लगाना पड़ेगा। अगर आप बाई यहाँ पर यूज करते तो सही हो जाता। आप सही है। अगर ये ट्रू होता तो 90% उसका साइज कर, चलिए एक बार चेक कर कर देख लेते हैं।
आप ऐसे ही थोड़ा सा और एनिमेशंस के बारे में रिसर्च कर कर यहाँ पर लगा सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और भी ज्यादा। वैसे इसका सोर्स कोड आपको मेरे गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगा। मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा आप हो चुका है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। मैंने क्लिक किया और देख रहे हैं थोड़ा साइज हो रहा है। और एक चीज गड़बड़ हो गई है, कलर्स मैंने डिफाइन नहीं किया। देख रहे हैं आइकन और थोड़ा सा ये जूम, तो बस कलर्स यार। इंडिकेशन मैंने रिपल इफेक्ट तो लगाया ही नहीं। तो क्या करिए, आप सिंपली इंडिकेशन नल जहां पर है उसको रिपल करिए। इसके बाउंड को ट्रू करिए, बाउंड को ट्रू करिए। और इसके कलर्स को रेड ही रहने दीजिए। सेलेक्टेड कलर थोड़ा सा रेड है, बट उसका यहाँ पर थोड़ा सा हल्का चाहिए होता है, तो 0.2 F कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि भाई आपने ओपेसिटी की, मतलब जो रेड कलर था उसकी ओपेसिटी को 20% कर दिया। और आपने रेडियस को 40 dp कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा वो कॉर्नर अब बढ़िया से दिखेगा। बट आप यहाँ पर ध्यान से क्लिक करेंगे ना, देख रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आप देखिए, आप चाहें तो ये रिपल इफेक्ट लगा सकते हैं, बट ये भी काफी ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। आपका मन करता है तो लगाइए। अगर ये अच्छा नहीं लगता है तो आप सिंपली इसको नल कर दीजिए, ये वाला इफेक्ट आपका रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं रिपल इफेक्ट तो मिल तो रहा है, बट कुछ ना कुछ तो अभी गड़बड़ हो रहा है भाई। यहाँ पर देखेंगे ना, मिल रहा है रेडियस। आप ध्यान से देखेंगे ना, थोड़ा सा हो रहा है। आप देखेंगे, थोड़ा सा रेडियस को कम कर लीजिए, 38 करिए। चलिए देखते हैं कैसा है 38। रेडियस के साथ छेड़खानी हो रहा है लगता है मैंने। एक काम करिएगा, इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से बेस्ट बना लीजिएगा। मैं जानते हैं कहाँ पर मेन दिक्कत फंसा होगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको इसी रो के अंदर, अलाइनमेंट के अंदर आएगी। और बाकी सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे नहीं, थोड़ा सा अगर आपको और भी ज्यादा छेड़खानी करनी है तो इस रो के अंदर जो आइटम्स अलाइन है उसके साथ बस करिएगा। अब देख रहे हैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हेलो। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो मेरे यूडमी पर जेट पैक कंपोज मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने बेसिक से सारी चीजों को कवर किया है। और मैं धीरे धीरे वहां पर एनिमेशंस और भी एडवांस टॉपिक्स को ऐड करता जा रहा हूँ। वहां पर रूम डेटाबेस यहाँ तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और धीरे धीरे